नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सहकारिता विधेयक पर तकरार, बृजमोहन ने कहा कांग्रेस सत्ता के लिए आदमखोर। कांग्रेस बोली आदमखोर भाजपा ने हमारी एक पीढ़ी खत्म की। सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ाया 6% महंगाई भत्ता। कर्मचारी संगठन मांग रहे 12% भत्ता। हड़ताल की दी चेतावनी। और कांग्रेस की राजनीतिक समिति में फेरबदल, अरविंद नेताम हटाए गए। चुनावी घोषणा पत्र समिति से सिंहदेव को बाहर रखने का प्रस्ताव। सहकारिता विधेयक में बदलाव को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। इसी मसले पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और विधेयक संशोधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। किसान मोर्चा के नेताओं के साथ मीडिया से बात करने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर आए। दोनों नेताओं ने दावा किया कि सहकारिता विधेयक में संशोधन करके सहकारी सोसाइटी के चुनावों को बंद किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस से जुड़े लोगों को पद देकर उपकृत किया जाएगा। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक लाया गया है वह विधेयक लोकतंत्र की हत्या है। आज सहकारी आंदोलन के कारण किसानों की समृद्धि हुई है। किसानों के बड़े बड़े बैंक हैं और ये एक दृष्टि से हम कहेंगे जो इसके उद्देश्यों में भी जो लिखा गया है कि उच्च स्तर पर सोसाइटियों के चुनाव को व्यवस्थित करने के लिए हम ये कह रहे हैं, व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, ये अव्यवस्थित कर रहे हैं। प्राइमरी सोसाइटियां, लैब्स, ये हमारे लोकतंत्र, टैक्स, ये हमारे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से गांव के लोगों को मतदान कैसे करना है, उनको अधिकार कैसे मिलेगा। आज उन अधिकारों को छीनने का काम, लोकतंत्र की हत्या पिछले दरवाजे से करने का काम किसानों और आदिवासियों और नौजवानों से उनको अधिकार को छीनने का काम कोई कर रही है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। किसान आदिवासियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश है। बृजमोहन ने आगे कहा भाजपा लोकतंत्र को मानने वाला दल है मगर कांग्रेस पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आदमखोर हो गए हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर सत्ता हासिल करने का खून लग गया है। इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। आज भी 515 जो सोसाइटियां वो घाटे में है, उनको घाटे में धकेलने का काम किसने किया है? सरकार की गलत नीतियों ने किया है और ये मनोनयन करेंगे। ये सरकार चुनाव से क्यों घबराती? जब ये कहती कि जनता हमारे साथ में है, किसान हमारे साथ में है, हम 2500 रुपए धान का दे रहे हैं, तो ये सरकार चुनाव से क्यों घबरा रही है? ये सरकार पूरी तरह नकारा साबित हो गई है। किसानों में, नौजवानों में, आदिवासियों में इस सरकार के प्रति गुस्सा है और इसलिए लैब्स और पैक्स के चुनाव करवाने में ये सरकार घबरा रही है। इसके पहले मंडियों में भी इन्होंने नॉमिनेट किया। अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता आपके साथ में है, आप तो छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, फिर उनके मतदान के अधिकार को आप क्यों छीन रहे हैं? आप लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? जो हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। एक मॉडल कानून पर काम हो रहा है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, जैसा माननीय बृजमोहन जी ने बताया कि जो पेक्स में या लेम्पस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है तो आगे चुनाव आ जाए, जो परिणाम आएगा देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 जिला है, 5 जिला का स्टेटस क्या है ये उनको बताना चाहिए। वो एसडी बने हैं, आईएएस लोग, आईपीएस लोग, वो एसपी बने हैं, वो किस लिए बने हैं, क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है? जिले जब वर्किंग में है वो एसडी बने तो वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस कैसे नहीं मनाए गए? मंडियों में जहां तक मनोनयन है
उसके लिए कानून में संशोधन करके मनोनयन किया गया। तो ये सारा मनोनयन, इसके अतिरिक्त और अन्य समितियां, फर्जी समितियां, कोई राजीव मितान क्लब के लिए उन्होंने रजिस्ट्री में अतिशेष लगाया उसको पैसा देने के लिए, तो कहीं पे गोठान कमेटी बना दिए उसमें हम पैसा देंगे। उधर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में 1.5 दशक जिनकी सरकार थी, उस आदमखोर भाजपा सरकार का अभिन्न अंग थे बृजमोहन अग्रवाल। किसी से नहीं छुपा है कि भाजपा के शासन में कैसे आदिवासियों के खून के दाग भाजपा सरकार पर लगे। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कैसे भाजपा ने किया। भाजपा ने 15 साल कांग्रेस की सरकार सहकारी क्षेत्र के भले के लिए विधेयक पारित करवाई तो उसमें भी भाजपा अड़ंगे बाजे लगा रही है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सरकार ने महंगाई भत्ता डीए बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने मंगलवार को 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद कुल महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। वहीं कर्मचारी संगठन अभी भी 12% भत्ता बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि कर 28% कर दिया गया है। वहीं 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 15% वृद्धि का लाभ दिया जाना है। इस बीच छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 सचिवों की जो समिति बनाई थी, उनके साथ 2 दौर की बातचीत हुई। वहां 12% डीए पर सहमति बन गई थी। बात हुई थी कि संगठन को मुख्यमंत्री से मिलाया जाएगा। इस बीच हड़ताल में शामिल नहीं रहे कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलाकर 6% पर सहमति बना ली गई। बाद में हम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन हमने 6% को नामंजूर कर दिया। कमल वर्मा ने कहा, फेडरेशन में शामिल कर्मचारी संगठनों ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। हमें 12% से कम मंजूर नहीं है, वह भी देय तिथि से दिया जाना चाहिए। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। ऐसे में सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन का नया समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक मामलों की समिति से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को बाहर किया गया है। वहीं चुनावी घोषणा पत्र समिति से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछली बैठक में चुनावी समितियों के गठन पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति, घोषणा पत्र समिति, चुनाव अभियान समिति, समन्वय समिति, प्रचार और प्रकाशन समिति, अनुशासन समिति और चुनाव समिति आदि के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राजनीतिक मामलों की समिति का आदेश जारी कर दिया। इसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत और गिरीश देवांगन को रखा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि बेरोजगारी को लेकर विगत 1 महीने से चल रहे आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजयुमो प्रदेश के युवा की ताकत है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगातार छला गया, ठगा गया। नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है। युवाओं के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस को हम जवाब देंगे। 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज बनकर युवा मोर्चा हल्ला बोलेगा। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते दुर्ग में पुलगांव चौक तक शिवनाथ नदी का पानी भर गया। इसमें नदी किनारे बसी 27 कॉलोनियां और कई गांव जलमग्न हो गए। पिछले 3 दिनों में जिले में 72.6 mm बारिश हुई। इसके साथ ही मोगरा बैराग, सूखा नाला, घुमरिया जलाशय समेत तांदुला और खरखरा डैम से 1.15 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इससे शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से पुलगांव चौक, पुलगांव नाला, भारतीय विश्वविद्यालय, डी मार्ट, महमरा तक पानी भर गया। दुर्ग शहर के नदी किनारे बसे 27 कॉलोनियों में पानी भर गया। चंगोरी और आलबरस गांव टापू बन गया। झेंझरी, हरदी, कोनारी, सगनी घाट, सहगांव पहले ही पानी से घिरे हुए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में कल देर रात एक भीषण हादसा हो गया। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में 50 यात्री घायल हुए हैं। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि बिलासपुर से भगत की कोठी एक्सप्रेस मंगलवार को रवाना हुई थी। गोंदिया गुदमा रेलखंड के बीच रेड सिग्नल के कारण एक्सप्रेस को 2 मिनट के लिए रोका गया। इसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। हादसे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के एसी बोगी के 4 पहिए डिरेल हो गए। इस बीच बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों की जांच की। इसके बाद आज सुबह 5:30 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।